राइस टीवी, सच सबसे आगे। आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। संबित पात्रा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा। एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? एक मिनट चुप रहिए। ये 62 की बात करिएगा आप। किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं। संबित पात्रा, आंखों की पट्टी उतारिए पहले शो करने से पहले। क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा कि कैसे अमीश देवगन एक बार फिर उनकी क्लास लगाई जा रही थी और ये क्लास जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी लगाई है। अब ये डिबेट का अंश छोटा सा हमने आपको अपने वीडियो के शुरुआत में दिखाया, जहां आपने देखा कि कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन जी की जो बोलती है उसे बंद कर दी और तमीज में रहने की सलाह दे डाली और ये भी कहा कि बदतमीजी से बात करना बंद कीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि अपने आंखों पे से पट्टी जो है वो उतार लीजिए। तो सुप्रिया श्रीनेत क्यों भड़की अमीश देवगन के ऊपर, पहले वो हम आपको बता दें, फिर वो जो पूरा वीडियो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो न्यूज 18 के लाइव डिबेट में बुला करके अमीश देवगन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से ये पूछते हैं कि आपकी मंशा ऐसी क्यों है कि भारत को हराना है। मंशा इन द सेंस कि आपको क्यों लगता है कि भारत हार रहा है। पहले तो इनके जो सवाल है वही बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि मंशा का मतलब किस सेंस में इन्होंने बताया है, लेकिन अमीश जी का जो सवाल है वो साफ ये समझने लायक है कि ये सुप्रिया श्रीनेत से ये कह रहे थे कि कांग्रेस की मंशा जो है वो भारत को हराने की है। अब जरा आप खुद सोचिए कि एक एंकर होके ऐसा सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? आखिर हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी पार्टी होगी, ये सोचने वाली बात है, जो अपने ही देश को हराना चाहेगी, अपने ही देश को तोड़ने के बारे में सोचेगी। और यही चीज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पकड़ लिया और बस अमीश देवगन की क्लास लगा दी और उन्हें तमीज में रहने की हिदायत भी दे डाली। और अमीश देवगन का जो चेहरा था उस वक्त देखने लायक था। क्या कुछ हुआ उस डिबेट में, पूरा सीन पहले आप देखिए। आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल मैंने ये नहीं बोला ना सुप्रिया जी, सुनिए इस पॉइंट को सुनिए। अब आपने बोला कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट, देन आई विल टेल यू व्हाट आप लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला। आप मुझे बताइए। आप लगातार बोल रहे हैं कि भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत हार रहा है। आपने लगातार बोला भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है यानी भारत का शासन डरा हुआ है और भारत का प्रधानमंत्री भारत पे शासन कर रहा है इस समय। इसका मतलब क्या है कि भारत बैकफुट पे है ना? आप मेरी बात भारत बैकफुट पे है ना? मैंने उसको हिंदी में बात करके बोल दिया। एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है। मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है। बिल्कुल भी नहीं। हमारी मंशा है कि भारत राहुल गांधी ने तब गलत बोला था। बोलिए, जरूरी नहीं तो बोलिए राहुल गांधी ने तब गलत बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है। बोलिए आप राहुल गांधी ने गलत बोला था, बोलना पड़ेगा ना फिर। भाई तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। एक मिनट, आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया? क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए? क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ इसलिए चाइना वापस जाए? आप गलत कहिएगा। स्टेटस को क्या है? सुबह के एक मिनट, और सुबह के पेपर में एक खबर आ चुकी है। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। सुबह के पेपर में खबर आई है कि चाइना ने ऐसे ऐसे डेटा के साथ किया है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी स्नूपिंग का मामला है ये, जहां पर हमारे डिफेंस प्रोफेशनल्स तक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे इसरो की हो रही है, हमारे साइंटिफिक प्रबंधन की हो रही है। एक भी वर्ड नहीं आया है। ये 62 की बात करिएगा आप। किस तरह की बातें करते हैं आप? कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की?
तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा, अभी कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन तमीज दिखा रहा है वो चैनल के ऊपर सामने है। संबित पात्रा, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई, अब मैं जरा टेक्निकली बात कर रहा हूं, तो आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा, मुझे बोलने दिया जाए। आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमीन कब्जे में है, भारत पीछे है, भारत हटा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, तो सवाल है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल? अमित जी, अब मैं आ जाऊं, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा, आप मुझे विषय रखने जमीन दीजिए। पर चाइना का कब्जा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है कि भारत की जमीन पर चाइना का कब्जा है। ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है। मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। उन्होंने भी कहा है वो घुस आए हैं, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। ये आपको शायद नहीं सुनाई दे रहा है। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रख लिया, अब संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं। संबित पात्रा, पट्टी उतारिए पहले शो करने से पहले। क्या बोला आपने सुप्रिया जी, दोबारा बोलिए। से समझाता हूं, क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, आंखों की पट्टी उतारने की बहुत लोगों को आवश्यकता है। दोपहर के उजाले में अगर कोई समझे कि सूरज नहीं निकला हुआ है और आंखें बंद कर ले अंधेरा है, तो फिर उसको अंधेरा ही लगता है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखा आपने, यहाँ एक बार फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। अमीश देवगन के साथ हर डिबेट में इनके बेतुके सवाल के कारण इन्हें कोई ना कोई सुना के चलता बनता है। अमीश देवगन लाइव डिबेट में यही सब सवाल करने और खास करके बेमतलब का चीखने और चिल्लाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हर बार वो डिबेट में एक एंकर कम और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं, खुद को ऐसे ही पेश करते हैं। डिबेट में कभी कोई भी सरकार पे सवाल उठा दे, बस प्रवक्ता तो बाद में आते हैं, जवाब देने के लिए पहले अमीश देवगन जी वहां मौजूद रहते हैं, वही पहले आते हैं। और यहाँ भी उन्होंने यही किया। इन्हें ये बातें बहुत बुरी लगी, इसलिए बार बार ये कह रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। इससे आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है कि भारत के शासन पे आपने सवाल उठाया, जबकि इससे भारत के शासन पे कोई सवाल नहीं उठता है। और इसका जवाब देने के लिए वहां बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मौजूद थे, लेकिन नहीं, जवाब किसको देना था? जवाब जो है वो अमीश देवगन जी को देना था। मतलब विपक्ष को डिबेट में बुला करके उनसे जबरदस्ती के उल्टे सीधे सवाल पूछना इनकी पुरानी आदत है, और इसी आदत के कारण इन्हें हर बार गेस्ट से बेइज्जत होना पड़ता है और वो वहीं पे चुप हो जाते हैं, वहां वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अक्सर जब भी ये डिबेट करते हैं तब इनके सवाल और इनके जो अंदाज है वो दोनों ही समझ के बाहर होता है। डिबेट में सवाल पूछना और अपनी बातों को ऐसे चीखते हुए रखते हैं जैसे वहां कोई दंगा हो गया हो या कोई मारपीट हो गई हो, डिबेट में कोई हाहाकार मच गया हो। क्या बोलते हैं इन्हें खुद भी पता नहीं होता। जैसे पिछली बार आपने एक वीडियो में देखा होगा जिसमें ये कह रहे थे कि बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं हो सकता। और रही बात गेस्ट की, तो पैनल में बैठे विपक्ष को जैसे ऐसे देखते हैं जैसे वो दुश्मन हो, चुप कराने के लिए कुछ भी सवाल करते हैं, फिर भी इन्हें उससे नहीं बनता तो उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट, चीनी एजेंट कुछ भी बोलते हैं। और इस बार इन्होंने कहा कि भारत को हराने की इनकी मंशा है। मतलब सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान की, देश की ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो अपने ही देश को हराने की मंशा रखती होगी। और यही बात सुप्रिया श्रीनेत ने पकड़ लिया और वहां जमकर इनकी क्लास लगा दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे दूसरे चैनल दल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।